हर किसी को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आपका गुस्सा अगर बेकाबू हो गया तो न जाने कितनी चीज़ें आपके ज़िंदगी से हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब इंसान का पतन हो जाता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसी छोटी सी सीख के साथ शुरुआत करते हैं आज का राशिफल का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य ऋषि कुलश्रेष्ठ। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में। शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह यानी 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2021 तक का हाल सभी राशि के जातकों के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, परिजनों के साथ का तनाव दूर होगा। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसाय में आप कुछ बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। सभी कार्य समय से पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अधिकारी वर्ग के साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहेंगे। नए काम की योजना बनाएंगे। लोक कल्याण के कार्यों में आप अपनी रुचि लेंगे। रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना लगा रहेगा। पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। जीवन साथी का साथ आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। बुधवार और शनिवार विशेष रूप से उन्नति कारक दिन रहेंगे। कीमती वस्तुओं के गुम होने की आशंका है। यदि किसी विवाह या मांगलिक समारोह में जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। जल्दबाजी के बजाय समझदारी से काम लें। रविवार को किसी पहेली को सुलझाने में लगे रहेंगे। संपत्ति के क्रय विक्रय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। काम की अधिकता होने के कारण थोड़ी बहुत थकान हो सकती है। रविवार को मंगल के वृश्चिक में गोचर से कुछ रक्त विकार भी हो सकते हैं। पुरुष जातक अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि, जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। कानूनी मामलों में विजय मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी सोच से बेहतर परिणाम मिलने के कारण आपको काफी हर्ष का अनुभव प्राप्त होगा। व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। आप काफी साहसिक निर्णय भी ले सकते हैं। सप्ताहांत में आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर काफी प्रसन्न रहेंगे। यदि आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इसमें बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अपनी कार्यशैली में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह होने की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जल्दीबाजी में कोई भी काम न करें। धैर्य की कमी के कारण आपके काम प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी नकारात्मक रहने वाली है। धन की कमी भी महसूस हो सकती है। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी परिजन को लेकर मन व्यथित हो सकता है। रविवार और सोमवार थोड़ा कमजोर दिन रहेगा। समाधान के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपको संकटों से बचाएगा। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। मिथुन राशि, व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से आपके काम तीव्र गति से पूर्ण होंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ रहने वाली है। नए कार्यों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी परिजन के विवाह समारोह में सम्मिलित होना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन काफी सुखमय रहेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श करना हितकर होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वादिष्ट व्यंजनों के शौकीन रहेंगे। गुड़ विद्याओं के प्रति आपका रुझान बढ़ने वाला है। सप्ताहांत में शुक्र का मकर राशि में प्रवेश अनुसंधान संबंधी कार्यों में बड़ी प्रगति दे सकता है। जल्दबाजी के चक्कर में आपसे गलतियां भी हो सकती है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके हर काम में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। पुराना रोग दोबारा उभर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन यदि मेहनत की जाए तो परिणाम बहुत अच्छे मिलने के योग भी बन रहे हैं।
जब तक किसी तथ्य के प्रति पूरी तरह से निश्चित न हो तब तक उस पर बहस न करें। आवश्यक न हो तो तर्क वितर्क न करें। दाम्पत्य संबंधों में थोड़ी निरस्ता होगी। समाधान के लिए गाय को नित्य या बुधवार को हरी घास खिलाएं, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। कर्क राशि, दूर के रिश्तेदारों से संपर्क मजबूत होगा। विदेशों में जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। भौतिक सुख संपदा का आनंद लेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। जॉब में उन्नति हो सकती है। दाम्पत्य सुख का भरपूर आनंद लेंगे। व्यवसाय में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। मौलिक विचारों के कारण आप काफी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। नए मित्र बन सकते हैं। छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ है। मंगलवार और बुधवार का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। घरेलू विवादों को सुलझने में परेशानी हो सकती है। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। ज्यादा सोच विचार करने के कारण आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर गलतफहमियां होने की भी संभावना बन रही है। तनाव को अपने ऊपर हावी होने न दें। सर्वाइकल की समस्या भी होने की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को आपका धन खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में कच्ची रस्सी और मीठा जल चढ़ाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग दुधिया, भाग्यशाली अंक 4 है। सिंह राशि, कारोबार में गति बढ़ेगी। पुराने तनाव को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। अपनी प्रतिभा का बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। निजी रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आप परिवार के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। लोग आपसे काफ़ी आकर्षित रहेंगे। अपने व्यवहार में गंभीरता लाएं। करियर को लेकर कड़े निर्णय ले सकते हैं। इस सप्ताह आप स्वयं पर फोकस्ड रहेंगे। संतान के व्यवहार से आपको बहुत प्रसन्नता होगी। नया घर खरीदने का विचार मन में ला सकते हैं। अपने कार्य में अनुशासन बनाए रखें। खांसी जुकाम को हल्के में न लें। एसिडिटी के कारण परेशानी हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपके व्यवहार को खराब कर सकता है। योग और ध्यान करने से आपका मन शांत रहेगा। छोटी मोटी गलतियों के कारण आपके काम प्रभावित हो सकते हैं। लोन और उधारी के चक्कर में न पड़ें। मित्रों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। रविवार को थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे। समाधान के लिए सुबह सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जाप करें। रविवार को सुबह गुड़ अवश्य खाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग सुनहरा और भाग्यशाली अंक 5 है। कन्या राशि, अपने ज्ञान और अनुभव का कुशल उपयोग कर पाएंगे। करियर को लेकर दूरदर्शी निर्णय ले सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको धन प्राप्त हो सकता है। नई जॉब्स के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए काफी शुभ रहेगा। आय के नए स्रोत विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में जमीन से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। विरोधियों के ऊपर आप दबाव बनाए रखने में सफल रहेंगे। बुधवार को शुक्र के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही प्रेम संबंधों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए काफी शुभ सिद्ध होगा। हड्डियों और दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी के आचरण से मन दुखी होगा। महिलाओं को अपने मान सम्मान की चिंता रहेगी। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। कुछ लोग आपके ऊपर गलत आरोप लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना चाहिए। अपने सिद्धांतों के साथ समझौता न करें। अपने बढ़े हुए खर्चों पर कटौती करें। तनाव का असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। सोमवार और गुरुवार थोड़े कमजोर रहने वाले हैं। समाधान के लिए रुद्राष्टकम का नित्य पाठ करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। तुला राशि, सोच समझकर लिए गए निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। समाज में आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ है। भाइयों के साथ संबंध काफी मधुर बने रहेंगे। जॉब में आपको नए तरह का काम सौंपा जा सकता है। संतान की उपलब्धियों पर हर्षित होंगे। यात्राएं मंगलकारी होंगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। संगीत और साहित्य में आपकी विशेष रुचि रहने वाली है। धार्मिक कार्यों में आपकी हिस्सेदारी रहेगी। व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। नई तकनीकी चीज़ों को सीख सकते हैं।
आपकी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। बेरोजगार लोगों को जॉब की चिंता सताएगी। आपकी गुप्त योजनाएं लीक हो सकती हैं। यदि किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ नहीं है। जिद्दी स्वभाव के कारण हानि होने की आशंका है। लोग आपकी भावनाओं का नाजायज लाभ उठा सकते हैं। अनावश्यक खर्चे सामने आने से बजट गड़बड़ा सकता है। मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। विवादों से दूरी बनाकर रखें। सप्ताह का मध्य परेशानियों को खड़ी कर सकता है। ठंडी वस्तुओं का सेवन न करें। बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। समाधान के लिए गरीब और बेसहारा व्यक्तियों को कंबल और ठंड के कपड़े दान करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफ़ेद, भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप अपनी कार्यशैली में बदलाव ला सकते हैं। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को बड़े प्लेसमेंट्स के ऑफर मिलने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनेंगे। नया व्यापार शुरू करने में सफलता मिलेगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलेंगे। छूटे हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपके काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। मंगलवार से गुरुवार तक का समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण गलत फैसले होने की संभावना बन रही है। महत्वपूर्ण निर्णय शांत चित्त से होकर ही लें। अनावश्यक खर्च से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर के बड़ों की अनदेखी न करें। शत्रु आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकता है। अनुचित खान पान के कारण पेट दर्द और गैस जैसी समस्या बन सकती है। रविवार और शुक्रवार का दिन शुभ नहीं है। समाधान के लिए सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। धनु राशि, म्यूचुअल फंड्स में आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आप काफ़ी मेहनत करेंगे। 10 दिसंबर को बुध का धनु में गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। आईटी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप मनोरंजन को काफ़ी समय देंगे। मानसिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। रिश्तों को लेकर नया अनुभव मिलेगा। आपकी समझदारी की लोग प्रशंसा करेंगे। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी वक्तव्य क्षमता और बौद्धिक कुशलता की प्रशंसा होगी। नींद में कमी के कारण थोड़ी सी सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। प्रेम संबंधों में धोखा होने की आशंका है। अपने दुश्मनों से सावधान रहें। मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। आर्थिक जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा आपको थका सकती है। समाधान के लिए गणपति अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। मकर राशि, इस सप्ताह आपको आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपके सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा में थे। पारिवारिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। परिजन आपको शाबाशी देंगे। जीवन साथी के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव और भी बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों की छवि मजबूत होगी। नए कार्यों की रूपरेखा बना सकते हैं। सप्ताह के मध्य में कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन न करें। सप्ताह की शुरुआत में कार्य में आ रहे व्यवधान से थोड़ा चिड़चिड़े हो सकते हैं। अहंकार में वशीभूत होकर नकारात्मक बातें करने से आपको बचना चाहिए। पुराना उधार चुकाने में धन खर्च होगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में वैचारिक मतभेद उभर के सामने आ सकते हैं। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ या मीडिया में सक्रिय हैं, उनको थोड़ा संभल कर व्यवहार करना चाहिए। उच्च शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयों का अनुभव होगा। समाधान के लिए किसी भी दिन ब्राह्मण को इच्छानुसार वस्त्र और अन्न दान करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। कुंभ राशि, किसी नकारात्मक परिस्थिति के टल जाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके काम धीरे धीरे ही सही पर हो जाएंगे।
नया उद्यम शुरू करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेमी जन के साथ अपने मन की बातें शेयर करेंगे। मन वांछित परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा। परिश्रम का सार्थक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। विदेशी भूमि से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। अपनी उन्नति से संतुष्टता की अनुभूति करेंगे। काम का बोझ बढ़ने के बावजूद आप परिवार को पर्याप्त समय दे पाएंगे। रोमांटिक यात्रा के लिए कहीं जा सकते हैं। आध्यात्मिक विचारों के प्रभाव में भी रहेंगे। बॉस के प्रति मन में सम्मान बढ़ेगा। अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। समय का दुरुपयोग न करें। व्यापार में ज़्यादा जोखिम लेना आपके लिए उचित नहीं है। अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, वरना इसका असर आपकी छवि पर भी पड़ेगा। इस सप्ताह आप लोगों के आकर्षण केंद्र में रहेंगे। लोग आपको अपने साथ मिलाना चाहेंगे। युवा वर्ग को नशे और कुसंगति से दूरी बनाकर रखना चाहिए। धूल और प्रदूषण युक्त जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। बुधवार और गुरुवार को किसी जूनियर से सकारात्मक बातें सुनने को मिल सकती है। समाधान के लिए आप नित्य शिव चालीसा का पाठ करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 10 और 11 रहेगी। मीन राशि, छात्रों को मेहनत का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम का भाव बढ़ेगा। गृहस्थ जीवन के सुख में वृद्धि होगी। आपके बॉस आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। लोग आपको काफ़ी इज्जत देंगे। नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग सीख सकते हैं। लव मेट्स के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। बच्चों को माता पिता से कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं को समझदारी से सुलझा लेंगे। इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मित्रता प्रेम संबंधों में बदल सकती है। संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपनी क्षमता का सदुपयोग करेंगे। रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। बहुमूल्य वस्तुओं को संभाल कर रखें। घर में किसी कारणवश तनाव हो सकता है। नया कार्य शुरू करने से पहले आपको पूरी तरह से जांच परख अवश्य कर लेनी चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास रखें। मन में अनावश्यक तनाव और डर की भावना उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह के अंत में कई तरह के खर्चे सामने आ सकते हैं। नए लोगों से मित्रता करने से पहले आपको सावधानी रखनी चाहिए। शरीर में दर्द और अकड़न जैसी समस्या हो सकती है। बासी भोजन से परहेज रखें। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आशा करता हूँ शुरुआत में दी गई छोटी सी कहानी आपको जरूर प्रेरित करती होगी। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।